हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को राधे राधे। आज मेरे लड्डू गोपाल की छठी है और आज उनकी हम लोग छठी मनाएंगे। और अभी मेरे लड्डू गोपाल पालने में हैं और मैं उनकी मालिश करने जा रही हूँ। अभी दोपहर का वक्त है और दोपहर में उनकी मालिश होगी। वो मैं देसी घी से करूँगी उनकी मालिश और फिर उसके बाद शाम के वक्त में मैं उनकी छठी मनाऊँगी। तो फिर आप लोग देखिएगा कि कैसे हम लोग कान्हा जी की छठी मनाते हैं। तो अभी पालने के आसपास ये गुलाब के फूल हैं, पंखुड़ियाँ हैं जो कि सूख चुकी हैं। तो अभी मैं इनको सबको हटा के पहले यहाँ की सफाई करूँगी, उसके बाद तब मेरे लल्ला की मालिश होगी। तो मैंने आसपास की सफाई कर दी है। गुलाब की पंखुड़ियाँ जो सूख गई थी उन सबको हटा दिया है और अब मैं देसी घी से अपने लल्ला की मालिश करने वाली हूँ। तो यहाँ पर छठी का कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल को पालने में से नीचे उतार के उनकी मालिश करने वाली हूँ। तो मैं देसी घी से अपने लड्डू गोपाल की मालिश करने वाली हूँ और आप लोग ये देखिए, ये देसी घी है, इससे मैं इनका मालिश करने वाली हूँ। और आप लोग चाहें तो आप लोग किसी तेल से, जैसे नारियल का तेल, सरसों का तेल या फिर कोई भी मसाज ऑयल से आप इनका मालिश कर सकते हैं, जिसके यहाँ पे जैसे भी होता है। और एक जैसे छोटा बेबी जब पैदा होता है तो उसकी जैसे मालिश की जाती है छठी के दिन, वैसे ही बिल्कुल कान्हा जी की मालिश करनी है। तो देखिए मैं किस तरह से उनकी मालिश कर रही हूँ और बिल्कुल ऐसे ही मालिश उनकी करना है। तो क्योंकि अभी हमारे कान्हा जी 6 दिन के हैं, इसीलिए जैसे एक छोटा बेबी होता है और वो 6 दिन का होता है, उसकी जैसे पहली बार मालिश की जाती है, जैसे किया जाता है उसकी देखभाल, वैसे ही हमें भी अपने लड्डू गोपाल की देखभाल करनी है, वैसे ही हमें उनकी मालिश करनी है और वैसे ही हमें उनकी छठी मनानी है। तो अभी मैं उनकी मालिश कर रही हूँ और आगे देखिए कि क्या क्या होता है, कैसे हम उनका छठी मनाते हैं। तो मेरे छोटे से कृष्ण कन्हैया अपनी मालिश करवा के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनकी मालिश हो रही है, उनकी सेवा हो रही है और उनकी सेवा करके मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से जब भी मैं उनकी सेवा करती हूँ या उनके लिए कुछ भी करती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से आपको उनकी मालिश करनी है और आप बीच बीच में उनका थोड़ा हाथ पैर भी दबाते रहिए और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसकी जैसे मालिश की जाती है, वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल की भी मालिश करनी है। एकदम हल्के हाथ से आराम आराम से उनकी मालिश करनी है, क्योंकि अभी वो एकदम छोटे हैं और एकदम नाजुक से हैं, इसलिए एकदम आराम से और हल्के हाथ से उनकी मालिश करनी है। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल की मालिश हो गई है। तो मालिश करने के बाद अपने लड्डू गोपाल को मैंने पालने में लिटा दिया है और मैं उनको थोड़ा झूला झूला रही हूँ, क्योंकि दोपहर का वक्त है और उनकी छठी शाम को मनाई जाएगी, तो इसलिए लड्डू गोपाल थोड़ा आराम कर रहे हैं और फिर उसके बाद शाम को उनको नहलाया धुलाया जाएगा। मैं इनके लिए काजल भी बनाने वाली हूँ घर पे ही, और वही शुद्ध काजल मैं उनको लगाऊंगी, वो मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ पे भगवान के भोग की तैयारी हो रही है, मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग कि कढ़ी बन रहा है, मैं बना रही हूँ। लाइट कटी हुई है, लाइट नहीं है आज, सुबह से ही बार बार आ रही है जा रही है, शायद कहीं पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा होगा। और मैं किचन में भोग बना रही हूँ भगवान का। देखिए भगवान का नाम लिया और लाइट आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और एकदम मैं भोग बनाते वक्त पसीना पसीना हो रही थी। मैंने लड्डू गोपाल से कहा, ये लड्डू गोपाल आपकी आज छठी है और मैं किचन में आपका भोग बना रही हूँ, लाइट दे दीजिए। और देखिए तुरंत लाइट आ गई।
तो जैसे ही मेरी कढ़ी में उबाल आएगा तो मैं पकौड़ी डाल दूँगी। ये मैंने पकौड़ी बना के रखी हुई है। और ये जो मैं कढ़ी बना रही हूँ ये बिना प्याज लहसुन के है। इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। ये एकदम मतलब शुद्ध है, भगवान का भोग है क्योंकि, तो इसमें कुछ भी ऐसा प्याज लहसुन नहीं है। और सुना है कि जो भगवान के भोग की कढ़ी बनती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। तो वो तो जब सब लोग प्रसाद खाएँगे तब पता चलेगा कि कैसा बना है। और बस कढ़ी बन जाएगी तो फटाक से चावल डाल के उसके बाद कढ़ी चावल ले करके तब भगवान की छठी मनाएंगे। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ देखिए कि हम लोग छठी कैसे मनाते हैं। तो यहाँ मेरी कढ़ी बन के रेडी है और यहाँ पे ये गर्मा गर्म चावल भी बन गए हैं जिसमें से एकदम गरम गरम भाप निकल रहा है। और कैमरा मेरा थोड़ा, ये देखिए। और ये तुलसी की पत्ती डाला है मैंने। बिना तुलसी की पत्ती की भगवान के भोग मतलब भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को तुलसी मैया से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, इसीलिए उनके हर भोग में तुलसी पत्ती जरूर डाली जाती है। तो अब हम कान्हा जी को इसमें दूध में ऐसे डुबकी लगाएंगे। हर हर गंगे। और इसी दूध को छठी का दूध कहा जाता है। तो ऐसे हमें कान्हा जी को दूध में ऐसे ही डुबकी लगानी है और फिर उनको ऐसे दूध से नहलाना है। और मैंने यहाँ पे गाय का शुद्ध दूध लिया हुआ है, तो गाय के शुद्ध दूध में ही कान्हा जी का स्नान करवाया जाता है। अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आप दूसरा दूध भी ले सकते हैं। अब इनको हम जल से स्नान कराएंगे। ये जल है, नहीं नॉर्मल गंगा जल डाल दो। ये जल है। अब इनको हम थोड़ा सा नहलाने वाला चंदन लगा के नहलाएंगे। चंदन से पूरा कर। अब हम इनको इनका चंदन लगाएंगे, चंदन से नहलाएंगे अपने कान्हा जी को। इसको लड़का होगा तो कितना मन में नहलाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम भगवान का अच्छे से जल से भी स्नान करवा देंगे और फिर उसके बाद किसी भी सॉफ्ट मुलायम तौलिए से या फिर रुमाल से भगवान को अच्छे से पोंछ लेंगे। ये जिस दूध में हमने कान्हा जी को नहलाया है, तो इस दूध का आप लोग खीर बना सकते हैं, कुछ भी प्रसाद बना सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दूध बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो अब हम कृष्ण भगवान को चंदन का टीका लगाएंगे। तो भगवान को चंदन बहुत ही पसंद है, तो आप उनको चंदन का टीका ज़रूर लगाएं। आपके पास जो भी चंदन हो, लाल हो या फिर पीला हो, तो उसका टीका ज़रूर लगाएं। मेरे पास दोनों चंदन रहते हैं, लाल भी और पीले भी, तो इसलिए मैं दोनों चंदन का उनको टीका लगाती हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका टीका उनको लगा सकते हैं। काल की कोठरिया में आधी अधियरिया में। कान्हा जी का पूरा श्रृंगार करना है और उनको ये मैंने मोर पंख वाला मुकुट पहना है, तो मोर पंख आज के दिन उनको जरूर चढ़ाएं। मोर पंख, तो ये मोर पंख जरूर भगवान को चढ़ाएं क्योंकि कान्हा जी को मोर पंख बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आज के दिन मोर पंख को आप घर पे काजल बना सकते हैं, शुद्ध काजल भगवान को लगाने के लिए दिए से। तो अब ये इनके काजल आँखों में मेरे लड्डू गोपाल के लग गया। और यहाँ पे माथे पे टीका और ये कान के पीछे टीका, ये दोनों हथेली पे टीका और उसके बाद इनके दोनों पैरों के तलवों में टीका, जैसे कि आप लोग छोटे बच्चों को। तो ये मेरे लड्डू गोपाल का भोग है, कढ़ी चावल, जो कि मैंने बहुत ही मेहनत से बहुत ही प्यार से बनाया उनके लिए।
पानी पिला लो, खिलाने पर पानी पिला। और अब ये माखन मिश्री मेरे लल्ला के लिए। देखिए कैसे खा के पूरे मुंह में माखन पोते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जैसे बाबूजी के अखिया तमाई के हो ललना सूरज अजोर भइले हो भगवान को हिलाओ भी। जुग जिया सुलल हो ललना लाल हुई है कुलवा के दी। उस पागल भाई को बुला दो। ये बेटा पकड़ के गिर जाएंगे ना। के दिन नामकरण भी होता है भगवान जी का, तो मैं उनके कान में उनका नाम बोलने जा रही हूँ। तो मेरे लल्ला की छठी मन गई और आज ही के दिन नामकरण होता है, तो मैंने अपने कान्हा जी का नाम, मेरे लड्डू गोपाल का नाम लल्ला ही रखा है। मैं इनको लल्ला ही बुलाऊंगी। और ये देखिए आप सबके ऊपर कृष्ण भगवान का आशीर्वाद बना रहे। सब लोग बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारे दोनों कृष्णा प्रसाद खा रहे हैं। अच्छा हाँ, ये कृष्णा वो बलराम, बस। तो ये कृष्णा हमारे प्रसाद खा रहे हैं। खा के दिखाओ प्रसाद कैसे खाते हैं। और ये यशोदा मैया दोनों कृष्णा को प्रसाद खिला रही हैं। एक कृष्णा है, एक बलराम है। बताइए प्रसाद आपने खाया है, कैसा लगा? प्रसाद तो बहुत ही टेस्टी है। हाँ सच में प्रसाद में जो है एक अलग ही फीलिंग आ रही है, टेस्ट है। सही बात है। कोई भी प्रसाद हो, बिना प्याज लहसुन के कुछ भी बने उसमें टेस्ट आ ही जाता है ना।